बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 की आईएसएसबी जारी है और आईएसएसबी के रिलेटेड ही हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वैट का, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैट है यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का पार्ट है जो आईएसएसबी में हमारा कंडक्ट होगा डे फर्स्ट को। यानी अगर रिपोर्टिंग डे निकाल के उसके जो डे फर्स्ट होता है उससे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट डे। तो उस दिन हमारा ये वैट होगा। तो वैट में ऐसे होगा कि हमारे पास 100 वर्ड होंगे और हर वर्ड जो है वो 10 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद अगला वर्ड शुरू हो जाएगा और वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो वैट को अब बना तो हर बच्चा लेता है, जिसने तैयारी नहीं भी की हुई है, जो तैयारी करके गया है बना तो हर बच्चा लेगा, लेकिन थोड़ा सा ना कुछ फ़र्क रह जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि किस तरह वैट की प्रैक्टिस करनी है और किस तरह के सेंटेंस बनाने हैं, क्या क्या वर्ड यूज़ करने हैं, सेंटेंस कितना लंबा होगा। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे अभी ISSB 150 की जिन्होंने ISSB की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने ISSB देने जाना है, या जो 151 के लिए तैयारी कर रहे हैं ISSB की या किसी भी, तो वो ये करें कि अभी से ना गूगल पे आप वैट लिखें वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके पास बेतहाशा वर्ड आ जाएंगे। तो आप उन 10 से 20 वर्ड की ना रोज़ाना से प्रैक्टिस करें, यानी उनके सेंटेंस बनाए खुद प्रॉपर टाइम दे के 10 से 20 वर्ड के, और फिर इनको अच्छी तरह से याद कर लें। याद करने से ये होगा कि आइंदा जब भी कभी ISSB में या किसी और जगह आपके सामने वो वर्ड आएगा तो आपके सामने फ़ौरन आपके दिमाग में उसका सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और सेंटेंस बनाते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो सेंटेंस है ना वो 5 से 6 वर्ड का ना हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सेंटेंस क्योंकि 10 सेकंड के लिए वो चलता है वर्ड, तो प्रेशराइज में होकर कुछ भी जो दिमाग में जहन में आता है ना फिर वो लिख देते हैं। वो सेंटेंस हमारा फिर प्रॉपर नहीं बन पाता। कुछ देखा है मैंने कि वो दो दो लाइनें लिख देते हैं स्टूडेंट। तो जब दो दो लाइनें लिखते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है पूरा बेमायनी हो जाता है। आपने करना ये कि 5 से 6 वर्ड का आपका सेंटेंस हो मैक्सिमम। उसके बाद जो आपने करना है कि प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो ही शी इट दे देम वी आई वगैरह यूज़ करते हैं प्रोनाउन, जिसकी वजह से ना वो अब सेंटेंस आ गया लाइक, वो करेंगे ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल, ही लाइक टू प्ले क्रिकेट लाइक टू प्ले फुटबॉल के, नहीं वो हर जगह ना फिर प्रोनाउन यूज़ करना उनकी आदत बन जाएगी। तो वो फिर 100 के 100 होंगे जब 90 वर्ड में प्रोनाउन यूज़ होगा। इस प्रोनाउन का मतलब आपने वैट का मतलब ये कि वर्ड एसोसिएट करना है, यानी एसोसिएशन कायम करनी है उस वर्ल्ड की किसी और के साथ। ये नहीं कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, प्रोनाउन को भी निकाल देना है और 5 से 6 वर्ड का सेंटेंस बनाना है। और तीसरी बात यह कि कोशिश करनी है कि जो वर्ड आपको दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल फुटबॉल की हम एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, यानी कोई एसोसिएशन कायम कर दें। ऐसे नहीं कि अली लाइव्स टू प्ले फुटबॉल या रोनाल्डो इज़ अ फुटबॉलर प्लेयर। ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन आपने इस तरह से गुरेज करना है। कोशिश ये करनी है कि अच्छा सेंटेंस लिखें 5 से 6 वर्ड का, प्रोनाउन का यूज़ कम से कम हो, और जो वर्ड दिया होगा उसी से आपने उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तब ये कब होगा, जब एक बच्चे ने कोई 1000 मैक्सिमम 500 और 1000 से वर्ल्ड की प्रैक्टिस की होगी ना, तो तभी ISSB में वहाँ आप वर्ल्ड आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड तो एक ही होते हैं। मैक्सिमम आपके पास किस किस तरह वर्ल्ड आ जाएंगे। अगर आपने 1000 वर्ल्ड की प्रैक्टिस की होगी ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन 100 में कोई ऐसा वर्ल्ड होगा जो आपको नहीं आता होगा। एक आध कोई आ जाता है, कोई डिफरेंट बंदे के जहन में नहीं आ रहा होता या उस वक्त बंदे के दिमाग में नहीं आता, तो वो तो चलो खैर है। लेकिन वैट का बहुत गहरा आपकी ISSB पे असर पड़ता है। वहीं से आपको एनालाइज करना शुरू करते हैं कि यार इस बंदे की सोच क्या है, मेंटल लेवल क्या है। देखें, 10 सेकंड में वही आप लिखेंगे जो आपके दिमाग में फ़ौरन आ रहा होगा या जो स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होगी। तो कोशिश करनी है प्रैक्टिस करके जाएं, वैट को अच्छी तरह से याद कर लें। मैं तो कहता हूँ रट्टा लगा लें 1000 वर्ड का, कोई मुश्किल नहीं है। ये अगर आप इतने हैं जीनियस तो आप उनकी प्रैक्टिस करें इतनी आराम से। और बाकी वैट वगैरह के अगर आपको वर्ड चाहिए तो आप गूगल पे जाके लिखें वैट.com या वैट लिखेंगे तो फिर भी आ जाएंगे। और अगर आप किसी आपको सेंटेंस का नहीं पता चल रहा है कि मैं सेंटेंस इस वर्ल्ड है इसका क्या सेंटेंस बनाऊँ, तो आप लिख सकते हैं worldsentences.com, तक वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। वहाँ हर वर्ल्ड के कोई 50-50 सेंटेंस बने हुए हैं, जो आपको वहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन कॉपी आपने कोशिश करनी है कि कॉपी ना करें, आप अपना सेंटेंस लिखें आराम से इजीली।
अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा, क्योंकि जब हमने मेहनत की होती है ना तो फिर खुदा हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।